हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। अब NTPC का सेट 2 आप लोगों के सामने लेकर के आए हुए हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि 1/6.198 बराबर 1.16134 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप सिर्फ ये देखिए, आप पॉइंट को पहले इग्नोर कर दीजिए। आप ये देखिए क्या ये दोनों जगह सेम डिजिट है या फिर अलग अलग डिजिट है। तो दोनों जगह सेम डिजिट है 6198 और इधर भी आप देख रहे हैं 6198। अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम पॉइंट का है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 7 अंक है। तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई क्वेश्चन में अगर 3x बराबर में अगर 4y दे दिया जाए तो अगर हम बट्टा में दोनों तरफ अगर हम 100 ले आते हैं तो कोई फर्क इसके मान में नहीं पड़ता है। या फिर अगर हमको यहाँ से बट्टा में 100 नहीं लाना हो, अगर हमको गुना ही करना हो, तो हम लोग अगर दोनों तरफ अगर 1000 से गुना कर देते हैं या कोई भी संख्या से दोनों तरफ सेम संख्या से गुना करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आप गुना या भाग ऐसा चीज से करिए कि ये पूरे क्वेश्चन यानी बराबर के इसके केस का जो क्वेश्चन है ये बदल करके ये वैल्यू आ जाए। और इतना चीज अगर कर रहे हैं तो ये आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं वो काम करने का। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/6.198 का वैल्यू दिया हुआ है 1.16134। हम क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक और इस साइड लाना है। तो आपको क्या करना है कि अगर हम लोग 4.321 या 32 में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो ये वैल्यू 43.2 हो जाएगा। लेकिन गुना करेंगे तो मेरा पॉइंट इधर जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में 4.32 में अगर हम 10 से भागा लगा देते हैं तो मेरा पॉइंट इधर आना शुरू हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट क्या आएगा 432 आ जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन में हमको पॉइंट को किस साइड लेके जाना है, इधर लेके जाना है या इधर लेके जाना है। हमको पॉइंट इधर 4 अंक लाना है तो हम क्या करते हैं कि इसमें भागा लगा रहे हैं 1 पर 4 जीरो से। और आपको पता है कि 1 पर 4 जीरो से इधर भागा लगाए हैं तो आपको भागा पहले तो 1 तो आएगा, क्योंकि ये इतना बट्टे तो 1 तो होगा। और इसमें हमको क्या करना है कि 4 जीरो से भागा लगाना है। आप 4 जीरो से भागा लगा दीजिए। जैसे ही 4 जीरो से भागा लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा। और ये क्वेश्चन बदल करके हो क्या जाएगा कि 0.0006198 और इसका वैल्यू जो है ये अब 10,000 अगर ऊपर गुना चला जाएगा होने के लिए तो पॉइंट जो है गुना होगा तो पॉइंट इधर भागेगा। जितना जीरो होगा उतना पॉइंट भागेगा। तो 1 2 3 और 4 इसका वैल्यू 11613 और पॉइंट में क्या होगा 4। और आपसे ना इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। आप इसका वैल्यू क्या बताइएगा 16134 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन लगभग बहुत बार अभी तक 10 बार से कम नहीं पूछा हुआ होगा और आगे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत संभावना है इस क्वेश्चन को पूछने का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर हम लोग a के पावर अगर -1 है इसका वैल्यू 1 बटा क्या होगा a हो जाएगा। अगर a बटा b के पावर में अगर -1 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है b बटा a हो जाता है। और वही काम हमको थोड़ा सा यहाँ पर भी करना है। तो आप देखिए करते हैं हम यही काम। क्या दिया है, इस क्वेश्चन को अगर तोड़ दिया जाए, ये अगर बट्टा में है यानी पावर -1 है तो हम पूरे क्वेश्चन को बट्टा में लेके आ सकते हैं। क्योंकि 1 माइनस अगर a की पावर -1 है तो इसको हम 1 बट्टा a कह सकते हैं। तो कह सकते हैं तो क्या इस क्वेश्चन को हम 1 बट्टे 1 प्लस x के पावर a माइनस b तो कह सकते हैं। फिर प्लस ये भी पावर माइनस में 1 है तो ये क्या होगा 1 बट्टे 1 प्लस x के पावर b माइनस a हो जाएगा।
अब हम क्या देख रहे हैं कि ये x के पावर में पावर जो है वो a माइनस बी के रूप में है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। क्या जानना है कि अगर a के पावर m माइनस n है तो इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा, a के पावर m और बट्टे में a के पावर में n। तो यही काम आप इस क्वेश्चन में कीजिए। इस क्वेश्चन में करेंगे तो क्या होगा कि अगर हम ये क्वेश्चन यहाँ से चेंज करते हैं तो 1/1 प्लस x के पावर a और बट्टा में x के पावर b हो जाएगा। फिर प्लस 1/1 प्लस x के पावर b और बट्टा में x के पावर a हो जाएगा। हम ये भी बात जान रहे हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन को अगर एक जोड़ते हैं तो हम ऊपर नीचे को जोड़ लेते हैं। तो अब ऊपर नीचे को अगर हम यहाँ जोड़ लेते हैं तो आपका वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 1/, अब इस ऊपर नीचे को अगर जोड़ा जाए तो ये वैल्यू x के पावर b और प्लस x के पावर क्या आएगा a और ये बट्टा में x के पावर क्या रहेगा b। और इस चीज़ को अगर जोड़ा जाए तो ये वैल्यू क्या होगा 1/1 प्लस तो अब होगा नहीं, अगर हम जोड़ रहे हैं तो ऊपर नीचे को जोड़ना पड़ेगा। तो ये वैल्यू x के पावर a और प्लस x के पावर b और बट्टा में क्या आएगा x के पावर a आएगा। आप ये बात बताइए क्या ये बट्टा जो है ये बराबर के आती है, बट्टा जो है ये ऊपर चला जाएगा। दोनों बट्टा को अगर हम ऊपर लेके चले जाते हैं, अब जो मेरा वैल्यू यहाँ से आएगा ये हट करके क्या आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से x के पावर यहाँ a आएगा और यहाँ पर जो आएगा वो x के पावर क्या आएगा, नहीं यहाँ पर जो वैल्यू था आपका ये x के पावर b होगा और ये वैल्यू x के पावर a हो जाएगा। अब दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगा x के पावर a और प्लस में x के पावर क्या b। ये भी वैल्यू क्या होगा x के पावर b और ये वैल्यू x के पावर a और दोनों कट करके इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। आप इसको थोड़ा सा पढ़िए। कहता है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत आयु 2 महीना बढ़ जाता है, यानी पूरे 11 खिलाड़ी का औसत आयु कितना महीना बढ़ेगा 2 महीना। जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नया खिलाड़ी ले लिया जाता है तो नए खिलाड़ी का औसत आयु क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत मेथड होगा, लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि ये 11 खिलाड़ी का औसत आयु 2 महीना बढ़ जाएगा। जब भी क्वेश्चन एक समूह के रूप में हो और उस समूह में से अगर कुछ आदमी को निकाल दिया जाए, जैसे इसमें से कहा गया उनमें से 2 खिलाड़ी जिसका एज कितना एक का एज 18 और एक का एज कितना है 20 साल के स्थान पर 2 नया खिलाड़ी आ रहा है, मतलब 2 खिलाड़ी गया और 2 खिलाड़ी क्या हुआ आया। तो जब क्वेश्चन एक समूह के रूप में है और उसमें से कुछ व्यक्ति को निकाल देंगे और फिर कुछ व्यक्ति को हम लेके चले आएंगे, तो उस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका क्या है, आप ना एक सर्कल को पहले बना लीजिए। ये सर्कल एक समूह को दर्शा रहा है और इस समूह में खिलाड़ी की संख्या है कितना 11, यानी जितना भी खिलाड़ी होगा आप उस खिलाड़ी को बैठा दीजिए। उसमें से क्वेश्चन में कहा गया कि 2 आदमी को हम बाहर करेंगे, तो 2 आदमी को आप ना बाहर कर दीजिए और 2 आदमी बाहर जो गया उसका एज आपको दिया हुआ है 18 और कितना 20, तो आप दोनों आदमी का एज बाहर में लिख लेते हैं 18 और 20। आप ये बात बताएं दोनों मिला करके जो बाहर गया दोनों मिला करके बाहर कितना आ गया 38। और आपसे फिर कहा गया कि 2 नए खिलाड़ी को लेकर भी हम आ जाते हैं और 2 नया खिलाड़ी को अगर हम फिर इस समूह में लेके चले आएंगे तो क्या ये 11 जो था इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। यानी पहले भी 11 खिलाड़ी था और अब भी 11 खिलाड़ी है, लेकिन अब औसत में क्या फर्क पड़वा दिया, औसत में कहा 2 महीना बढ़ जाता है। तो 2 महीना जो बढ़ा वो 11 खिलाड़ी का बढ़ा दिया, यानी प्रत्येक खिलाड़ी का 2-2 महीना बढ़ा दिया। तो आप ना 11 में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप ये बात बताइए 11 गुने 2 बराबर कितना माँ 22। और एक चीज हम लोग क्या देख रहे थे, ये 38 जो था ये ना आपका वर्ष में दिया हुआ है, ये महीना में नहीं दिया हुआ है। तो ये बाहर जो निकला था वो 38 था और अंदर में जो आया हुआ है 12 माह था। अब आपको देखना है ये 2 जो है वो वृद्धि करके लाया है कि घटा करके दिया है। तो 2 महीना जो था वो ना वृद्धि था,
जब भी क्वेश्चन में वृद्धि दे तो भी आसान होगा और कमी कहेगा तब भी आसान होगा। अगर क्वेश्चन में वृद्धि कहता है तो अंदर और बाहर दोनों को जोड़ देना है, और कमी कहेगा तो अंदर बाहर को सिर्फ घटा दीजिए। तो अब जो दो नया व्यक्ति है तो हम कह सकते हैं दो नया खिलाड़ी का इसका टोटल एज जो होगा वो कितना होगा, 38 वर्ष और 22 माह। लेकिन आपसे दोनों का टोटल एज नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा क्या गया कि आप ना एवरेज आयु बताइए। अगर दो आदमी का टोटल एज 38 वर्ष 22 महीना अगर होगा तो आप खुद बता दीजिए इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज तो उसका आधा हो जाएगा। आधा क्यों होगा, क्योंकि दो आदमी है तो 2 से भागा लगाएंगे, 3 आदमी रहता तो 3 से भागा लगाते। तो 38 का आधा 19 वर्ष और 22 का आधा 11 माह, यानी आपका आंसर जो होगा वो 19 वर्ष और 11 माह होगा, और यही आपका आंसर है। चलते हैं, यानी आंसर नंबर आपका आ गया 3। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर, चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आइए चौथा नंबर को आप पढ़िए और कोशिश पहले ये कीजिए कि वीडियो को रोक करके पहले खुद बनाएं, उसके बाद वीडियो देखें। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में, यानी यहाँ पर ए और बी दो आदमी है जो कमा रहा है और उसका इनकम जो है वो उसका रेशियो दे रखा है A/B, और इसका आय का जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी रेशियो आय का जो दिया है ए और बी का, वो क्या है 5:3, यानी ए अगर 5 कमाएगा तो बी कितना कमाएगा, 3 कमाएगा। फिर कहा कि ए बी सी के व्यय का अनुपात, यानी अब खर्च का जो अनुपात दिया वो खर्च का अनुपात किसका किसका दिया, तो वो ए बी और सी का दिया, और ये व्यय का रहा है मतलब खर्च का है। तो खर्च कितना कितना है, उधर 8 है और इधर जो है आपका 5 और 2 है, यानी हम कह सकते हैं ये वैल्यू 8:5:2 है। आपको पता है कि रेशियो में क्या होता है कि जब तक हम रेशियो का तुलना किसी भी वैल्यू से नहीं करेंगे तब तक वो मान नहीं बताएगा कोई भी चीज़ का। तो आपको ये देखना है कि सी का खर्च 2000 है तो सी यहाँ खर्च नहीं कर रहा है, सी का खर्च उस पार में है, तो आपको तुलना वहां से रुपया के बारे में करना पड़ेगा। सी का खर्च है कितना, तो सी का खर्च है 2, तो आप बता सकते हैं कि 2 का जो वैल्यू मेरा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 2 का वैल्यू है क्वेश्चन में 2000, तो आप 1 का वैल्यू कितना कहेंगे, 1000। जब 1 का वैल्यू 1000 होगा तो आप खुद बताइए ए और बी कितना कितना खर्च करेगा, तो ए करेगा 8000 खर्च और बी करेगा कितना 5000। ये जो खर्च है वो खर्च दिखा रहा है। आगे क्वेश्चन में एक बात और कहा कि बी जो है ना बचत भी कर रहा है, और बी का बचत कितना 700। हमको पता है कि अगर बी 5000 खर्च कर देता है और बी ये भी कह रहा है कि मेरे पास 700 रुपया अभी बचा हुआ भी है, इसका मतलब बी जो कमा रहा होगा वो बी का आय जो होगा वो बी का आय 5700 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 5000 वो खर्च किया और 700 रुपया उसका बचा हुआ है। तो बी का टोटल इनकम क्या होगा, तो बी का टोटल इनकम 5000 और प्लस में 700, यानी बी का इनकम होगा 5700। अब आप देखिएगा इस पार में, यानी इस रेशियो में देखेंगे तो बी का रेशियो पता है, बी का रेशियो कितना 3, और 3 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 5700 के बराबर होगा। तो आप खुद बता दीजिए क्या 1 का वैल्यू 1900 के बराबर होगा। जब 1 का वैल्यू 1900 के बराबर हो रहा है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 1 का मतलब 19 तो 5 का मतलब कितना 9500, यानी ए कितना कमा रहा है 9500 और ए का खर्चा कितना है 8000। तो हम लोग कह सकते हैं ए का बचत, यानी बचत ए का कितना होगा 9500 में से अगर वो 8000 खर्च कर दिया उसका बचेगा कितना 1500, और यही आपसे पूछ रहा है कि ए की बचत क्या होगा, तो ए की बचत जो है वो कितना है 1500 है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आगे 5। क्या कहा जा रहा है 5वां नंबर में कि पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 56 है। कोई बात नहीं है, अगर पिता और पुत्र दोनों का एज को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 56 वर्ष। यहां से हम ये बात नहीं बता सकते हैं कि पिताजी का एज क्या होगा और पुत्र का एज क्या होगा, लेकिन दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए 56 होना चाहिए। अब आगे कहा 4 साल के बाद, आप खुद बताइए कि अगर 4 साल के बाद अगर जाना होगा
तो 4 साल के बाद पिताजी का एज बढ़ेगा तो पुत्र का एज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब अगर 4 साल बाद कहे, 5 साल बाद कहे तो पिताजी का भी एज बढ़ेगा और पुत्र का भी एज बढ़ेगा। अगर घटाने की बात कहा जाएगा तो पिताजी का भी एज घटेगा और पुत्र का भी एज घटेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष के बाद जो मेरा आएगा, 4 वर्ष जो बाद आएगा, तो 4 साल के बाद पिताजी और पुत्र दोनों का एज बढ़ने वाला है। तो 56 में कितना कितना बढ़ करके हो जाएगा? तो 56 तो अभी में था, वर्तमान में था, और 4 साल इनका बढ़ेगा, 4 साल इनका बढ़ेगा, तो टोटल 4 + 4 यानी वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? 64 वर्ष। ये 64 वर्ष कब होगा? तो 4 साल के बाद। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि पिता की आयु 4 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगा। यानी पिता का आयु जो है वो पुत्र की आयु का 3 गुना। पुत्र 1 तो पिता कितना? 3। तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 3 और 1 4, लेकिन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा? 64। तो आप ये बात बताइए कि 1 का वैल्यू यहाँ से क्या होना चाहिए? 1 का वैल्यू होगा 16। जब 1 का वैल्यू 16 तो इसका इनका वैल्यू कितना? 48, और ये वैल्यू कितना? 16। यानी 1 का मान 16 और 1 का मान कितना? 48। और आपसे पूछा पुत्र की आयु क्या है? ये 16 पुत्र का आयु है, लेकिन ये पुत्र का आयु कब का है? तो 4 साल के बाद। क्यों? क्योंकि आपने 64 जो लिए हुए हैं, तो 64 जो है वो 4 साल के बाद है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पुत्र का जो आयु होगा वो क्या होगा? 4 साल के बाद अगर 64 अति 4 साल के बाद अगर 16 है तो अभी कितना होगा? 4 साल बैक आ जाइए। 4 साल बैक आएंगे तो कितना होगा? 16 - 4 बराबर कितना? 12। और यही आपका आंसर हो जाएगा, और आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलें आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं तो फिर कमेंट कीजिएगा कि ये समझ में नहीं आया, तो फिर अगले वीडियो में उसको बताया जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है? 6 नंबर में ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार है जिनके लाभ का अनुपात 3:2 है। कहते हैं वो दोनों सी को भी 1/4 लाभ देकर के व्यापार में शामिल कर लेता है। तो नए लाभ का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलते हैं देखते हैं क्या होगा नया लाभ का अनुपात। जैसे क्वेश्चन कहा वैसे आप इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। जो जो दिया हुआ है वही काम हम भी करेंगे। ए और बी 3:2 है। आप हमको एक बात बताइए कि अगर कोई बिजनेस हो रहा है, कि बिजनेस स्टार्ट है, अगर बिजनेस को हम ना बढ़ाएं, बिजनेस वैसा का वैसा ही है, कोई व्यापार, उसमें हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे हैं, पहले हम 2 आदमी उस बिजनेस को चला रहे थे और अब एक तीसरा आदमी और शामिल कर लेते हैं, और इसके लाभ में अगर कोई वृद्धि नहीं हुआ है और तीसरा आदमी को अगर देना होगा तो दोनों आदमी के लाभ में से तीसरा आदमी का लाभ जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस बढ़ गया तो लाभ भी बढ़ जाएगा, तब हो सकता है इस आदमी को भी पहले से ज़्यादा लाभ मिल जाए। लेकिन ये बात तभी हो सकता है जब जितना लाभ पहले हो रहा था उससे लाभ बढ़ना शुरू हो जाए, यानी लाभ आगे आना शुरू हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा बात नहीं कहा गया है कि लाभ बढ़ गया है, टोटल लाभ, ऐसा कुछ नहीं है। कहा क्या गया है, जिनका लाभ का अनुपात 3:2 है वो दोनों सी को भी 1/4 लाभ देगा। यानी कौन दोनों देगा? वो ए और बी देगा अपने लाभ में से 1/4 भाग। तब कहता है कि नए लाभ का अनुपात क्या होगा। तो कोई बात नहीं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हम लोग को क्या करना है, हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको 300 और इसको 200 बना देते हैं। अब आप खुद बता दीजिए कि हमको सी को जो देना पड़ेगा वो सी को टोटल हम देंगे कितना। तो आपके क्वेश्चन में ना ये बात कहा गया है कि सी को जो हम देंगे वो ए और बी जो है वो दोनों अपने हिस्सा का कितना भाग देगा? 1/4 भाग देगा। तो 1/4 भाग अगर हम इसमें से निकाल दिया जाए तो आप बताइए इसका 1/4 भाग कितना होगा? 50। और इसका 1/4 भाग कितना होगा? तो 75। तो सी को हम लोग कितना दे दिए? 125। हम ऐसा भी बात कर सकते थे यहाँ पे कि 300 और 200 मिलकर के 500, और 500 का 1/4 देंगे तो 125 होगा। लेकिन हम ऐसा बात नहीं किए, हम ना अलग अलग 50 और 75 निकाले हैं। क्यों? आप खुद बताइए कि अगर हम ए अपने हिस्सा में से यानी 300 में से अगर ए 75 रुपया सी को दे देगा तो अब ए को मिलेगा कितना?
अब ए को मिलेगा 225। अगर हम 500 में से 125 निकाल देते तो फिर तो हमको यहाँ निकालना पड़ता। अब बी के हिस्सा जो है वो बी का हिस्सा 200 है और 200 में से बी अपना क्या किया है, तो बी अपना 50 रुपया निकाल करके किसको दे दिया, बी निकाल करके दे दिया सी को। तो अब बी के पास कितना बचेगा, 150 बचेगा। और आपसे पूछा गया कि तब नए लाभ में से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी आपसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो ये वैल्यू और इस वैल्यू का अनुपात क्या होना चाहिए, ये आपसे ना पूछ रहा है। तो क्या हम ऐसा बात लिख सकते हैं कि 225 और अनुपात 150 और अनुपात 125 का रेशियो क्या होगा, नहीं बताएंगे। अब मैक्सिमम जो चीज़ तीनों को काट रहा है आप उसको काट करके हटा दीजिए। 25 तीनों को काट रहा है, 25 गुने 9 बराबर 225, 25 गुने 6 बराबर 150 और 25 गुने 1 बराबर 125 और आपका रेशियो यहाँ से 9:6:1 होगा और यही आपका आंसर है, 9:6:1। लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं, कहीं मिस्टेक हो गया है क्या। अब फिर से देख सकते हैं क्या कहते हैं, सी को भी 1/4 लाभ देकर के व्यापार में शामिल अगर किया है तो आप देखिए सी को मिलेगा 1/4 भाग 50 और 300 का 1/4 भाग 75 वो 125, इसमें से 50 निकलेगा, 200 में से 150 बचेगा और 300 में से अगर हम 75 निकाल दें 225 बच जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू 225, 150, 125 ये तो कहीं मिस्टेक नहीं है आपका, सिर्फ यहाँ क्या किए हैं हम 25 से जो काटे हैं ना वो 25 से 25 गुने 5 बराबर 125 होता है और 25 गुने 6 बराबर 150 और 25 गुने 9 बराबर 225। तो आपका जो रेशियो होगा वो 9:6:5 यानी 9:6:5 कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर है आपका 7। आप लोग क्या कीजिए, जब नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को बैक करके भी आप फिर से समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आप 7वां देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है सो समझते हैं। कहता है एक गांव में 1975 में 2000 मनुष्य थे और 1981 में, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, पुरुषों होगा, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में 6% की कमी, परंतु जनसंख्या अपरिवर्तित रहा। हम लोग को पता है कि जब वृद्धि और कमी की बात हो और क्वेश्चन अगर परसेंटेज में चलता हो तो टोटल परसेंटेज जो है वो 100% होता है। अब अगर वृद्धि होने की बात किया जा रहा है तो हम लोग 100% पर वृद्धि करेंगे और कमी का भी बात होगा तो 100% पर कमी होगा। अगर 10% वृद्धि की बात हो रहा है तो 110 हो जाएगा, 10% कमी की बात हो रहा है तो 90 हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि कितना वृद्धि और कितना कमी कर रहा है, वो 100 पर ना आप कर दीजिए। आपके क्वेश्चन में मेल और फीमेल दोनों दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10% का वृद्धि हुआ है और 10% का वृद्धि किसमें हुआ है, पुरुष में। तो आप खुद बता सकते हैं ये वैल्यू क्या 110% होगा। आगे फीमेल में क्या कहा गया कि 6% का कमी हुआ है, तो 6% का कमी हुआ है तो इसका मतलब ये वैल्यू 94% होगा। और कहता है परंतु पूरे जनसंख्या पर कोई अपरिवर्तित है, जनसंख्या पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 100% पहले था तो 100% अभी भी होगा। जब 100% अभी भी रहेगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो क्या 100% हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको आराम से सॉल्यूशन कर दें। आप ना एलिगेशन लगा लीजिए। एलिगेशन में क्या होगा, क्रॉस में घटता है तो 100 में से 94 चला जाएगा तो 6% बचेगा और 110 में से 100 चला जाएगा तो 10% बचेगा। आप बताइए यहाँ से क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर इस दोनों को काट दिया जाए तो 3 अनुपात क्या होगा 5। इसका मतलब ये कि मेन जो होगा वो 3 होगा तो फीमेल जो होगा वो 5 होगा। कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 अनुपात 5, यानी दोनों को मिला करके 5 3 8 और 8 का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000। तो आपसे पूछा गया किसके बारे में, आपसे पूछा गया पुरुष के बारे में। तो पुरुष मेरा कितना है 3, तो हम लोग कह सकते हैं मेल जो होगा वो 3 होगा और 3 का वैल्यू कितना होगा तो आप बता सकते हैं। 3 का वैल्यू कितना 2000 और बट्टी, या फिर आप 2000 नहीं भी कीजिएगा तब भी आएगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसको ना ऊपर पे ही काट देते हैं। ये 8 से कटेगा, ये 8 से कितना बार में कट जाएगा तो 25 8 200 यानी 250 बार में कट जाएगा। जैसे ही 250 बार में कटा तो आप बताइए 3 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 250 तो 3 का वैल्यू 750 और यही आपका आंसर। कर सकते हैं।
चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर है 8। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 8वां नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा दिख भी रहा होगा, अब ये लंबा है या नहीं है वो तो पता नहीं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक दुकानदार ने 15 केजी चावल 29 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा और 25 केजी चावल 20 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदा, और उसने दोनों प्रकार के चावल को मिश्रण करके 27 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। उसे कितना लाभ हुआ है, सिर्फ ये बात बताना है। ये बड़ा क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि अगर हमको लाभ और हानि की बात होता है तो लाभ और हानि हमको तब पता चलेगा जब हम उस पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानेंगे, यानी खरीद करके कितना में लाए हैं और उसको बेच कितना में रहे। तो जब तक ये दोनों पता नहीं चलेगा तब तक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। आप बताइए क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। 15 केजी चावल और रेट क्या है 29 रुपये प्रति केजी, यानी 1 केजी का दाम कितना 29। 1 केजी का दाम 29 और क्या केजी लेना है 15 केजी लेना है। तो क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं 29 गुने कितना होगा 15। 1 केजी का दाम 29 तो 2 केजी का दाम 29 गुने 2 तो 15 केजी का दाम 29 गुने 15। लेकिन अभी यहीं खरीद करके नहीं छोड़ा है, वो और खरीद रहा है। और कितना केजी खरीदेगा 25 केजी, और उसका रेट क्या रहेगा 20। तो आप खुद बताइए, अब जो वो खरीद रहा है 25 केजी, रेट है उसका 20, तो 20 गुने कितना देगा 25 देगा। तो अगर हम लोग गुना करते हैं 29 को 15 से, तो क्या हम लोग 15 को अगर 29 से गुना कर दें तो हमको ना ये 29 को 29 ना मान करके 29 को ना 30 मान लीजिए। तो 15 या 45 450 और 30 माने यानी एक कम, यानी 15 गुने 1 15, 450 में से 15 घटा दीजिए तो ये वैल्यू 400 क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। प्लस 20 को 25 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 500 है, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 4 9 और ये वैल्यू 900 क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों को मिला करके बेचेंगे कैसे 27 रुपये। कोई बात नहीं है, दोनों को मिला दीजिए और बेचना शुरू कर दीजिए। आप ये बात बताइए, आप ना एक तरफ 15 केजी खरीदे, एक तरफ 25 केजी खरीदे, तो खरीदे क्या केजी 40 केजी, और बेचना कैसे है तो बेचना है 27 के दर से। तो आप बताइए आपका टोटल विक्रय मूल्य कितना मिलेगा तो 40 गुने 27, और जैसे ही 40 गुने 27 हम लोग करेंगे तो 27 का 4 गुना 108 होगा, तो ये वैल्यू 10 कितना आ जाएगा 80। तो आप खुद कह सकते हैं कि 935 रुपया का सामान खरीद करके लाए और बेच दिए 1080 में, तो हमको लाभ होगा। तो लाभ होगा कितना, तो हम लोग कह सकते हैं लाभ जो होगा वो 1080 और माइनस में 935, यानी टोटल लाभ मेरा जो आ रहा है वो घटा करके लिखेंगे तो वैल्यू 45 और उधर 100, यानी आंसर जो आएगा वो 145। लेकिन इतना करने की कोई जरूरी नहीं है, आप इसको एक लाइन में निकाल सकते हैं। तो एक लाइन में भी ये वैल्यू निकलेगा। क्या करेंगे एक लाइन में निकालने के लिए, क्या इसको मिटा सकते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये वैल्यू एक लाइन में कैसे आएगा। आपको पता है कि आपका आंसर 3 नंबर है और अभी भी आएगा एक लाइन में इसका आंसर। अब देखिए इसको एक लाइन में कैसे आंसर लाएंगे। आप एक चीज जानते होंगे कि अगर मेरा लाभ हो रहा है तो प्लस चलेगा और हानि होगा तो क्या होगा माइनस होगा। आपके क्वेश्चन में जो सबसे अंत का लाइन है बेचने का लाइन, बेच कैसे रहा है 27, लेकिन वो कितना केजी बेचेगा 27 में 1 केजी। कहा गया है कि उसका रेट 27 रुपये प्रति केजी है, मतलब 1 केजी का रेट 27 रुपये है। अब क्वेश्चन को देखिए, 15 केजी किस रेट से खरीदेगा 29 के रेट से, 29 के रेट से खरीद करके 27 के रेट से बेच देगा। इसका मतलब लाभ नहीं होगा, क्या होगा हानि। और हानि क्या कहा गया प्रति केजी, यानी 1 केजी को खरीदा था 29 में और 1 केजी को बेच रहा है 27 में, तो 1 केजी पर हानि होगा 2 रुपया। और ऐसा ऐसा क्या केजी खरीद लिया था 15, तो आप खुद बताइए हानि कितना होगा। तो हानि होगा 15 गुने 2, यानी 15 गुने 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 15 केजी है और 1 केजी पर हानि 2 रुपया है, यानी टोटल हानि कितना होगा 30 रुपया का। आइए सेकेंड नंबर लाइन। सेकेंड नंबर लाइन में क्या कहा कि अब जो हम खरीद रहे हैं वो 20 रुपये खरीद रहे हैं, लेकिन बेचेंगे कितना 27। ये भी प्रति केजी का दर से है, ये भी प्रति केजी के दर से है। 20 का सामान 27 में बिका, तो 20 का सामान 27 में बिका, मतलब 7 रुपया का लाभ हुआ, और 7 रुपया का लाभ 1 केजी पर हुआ। तो ऐसा ऐसा केजी कितना खरीद रहे थे 25, तो 25 केजी में लाभ कितना हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 25 गुने में कितना 7, और 25 गुने 7 का मतलब 175।
तो अब ये लाभ हो रहा है तो प्लस में 175। आप खुद बताइए, 133 रुपया का हानि सहे और 175 रुपया फिर लाभ कमा लिए, तो मेरा टोटल जो इनकम होगा वो क्या होगा, प्लस में 100 कितना 45। और प्लस का मान आया, इसका मतलब लाभ। अगर माइनस आ जाता तब क्या हो जाता, हानि हो जाता। तो आंसर हम ऐसे भी ला सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 145। आपको उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं था, आप ऐसे भी यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर ला सकते थे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, ये बड़ा आसान ये भी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे इसी क्वेश्चन का दूसरे टाइप से कि कैसे इसको और भी जल्दी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तो नहीं लेकिन बहुत कम सेकेंड में क्वेश्चन को हम सॉल्व जरूर कर सकते हैं। पहले इसको आप ना समझिए कि हम कैसे कर रहे हैं। आप कर तो 2-3 सेकेंड में कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 गुना। और आपको पता है कि 2 गुना और 2 गुना का मतलब 100%, ये ऐसा ही परसेंट होगा। और पूछ क्या रहा है, तो 4 गुना। आप ये बात बताइए, 4 गुना और 4 गुना का मतलब कितना परसेंट, तो 300। दोनों में से किसी न किसी का तो टाइम दिया हुआ रहेगा, दे देते हैं, देखते हैं किसका टाइम दिया हुआ है। ये 2 गुना होने में कितना साल लगाया, 5 वर्ष। क्वेश्चन में कहा गया था 5 वर्ष में 2 गुना होगा, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वैल्यू ना 5 वर्ष है। आप खुद बताइए कि 100% से किसके बारे में पूछा, 300% के बारे में, यानी कितना गुना पूछ रहा है, 3 गुना, तो आंसर भी 3 गुना होगा। तो 3 गुना का मतलब 5 वर्ष का 3 गुना कितना, 15 वर्ष। और यही आपका क्या होगा, क्वेश्चन का कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये 6 साल का होता तो ये 18 साल हो जाता, और ये 5 गुना होता तो 400%, 400% का मतलब 100 से 400 हुआ, तो 5 से 20 हो जाता, 4 गुना कर देते। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको 10 बना दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है 10वां नंबर में। ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत आपको मिलेगा भी। कहता है ए एक काम को 9 दिन में करेगा, बहुत अच्छा। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, यानी बी का काम करने का स्पीड, यानी काम करने का जो स्पीड है वो बी का ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो ए से ज्यादा है। ए से ज्यादा कितना है, ए अगर 100 होगा तो बी कितना होगा, 50% ज्यादा, मतलब 150। इसको हम कह सकते हैं 2:3। यानी ये काम करने का ना स्पीड है, यानी ए अगर 2 काम करेगा तो बी कितना काम कर देगा, 3 काम करेगा। ए अगर 4 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। और क्वेश्चन में किसी ना किसी का डे दिया हुआ रहता है, हो सकता है कि दोनों मिला करके डे दे दे, ऐसा भी देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ अकेले ए कितना दिन में काम करेगा, ए अकेले काम करेगा 9 दिन में। अकेले ए काम क्या वो करेगा, 2 गो, और ये 2 काम क्या दिन में खत्म करेगा, तो 9 दिन में काम खत्म करेगा। पूछ किसके बारे में रहा है, तो बी उस काम को कितना दिन में कर सकता है। तो आप बताइए बी एक दिन में क्या वो काम करेगा, 3 काम करेगा। और काम जो है टोटल कितना दिन में करेगा ये पूछा गया, तो टोटल काम तो ए पहले से कर ले। ए टोटल काम जो किया है वो कितना काम किया है, तो 2 गुने 9 यानी 18 काम किया है। इतना ही काम करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसी के बराबर में काम ले लेते हैं। अब बी काम एक दिन में 3 काम करेगा, तो कहता है कितना दिन में कर सकता है, तो 3 गुने x, यानी x दिन में काम खत्म कर दिया, तो 3 तिया 9 और x का वैल्यू 3 दूनी 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आज भी 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ये धीरे धीरे हम क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे, फिर आगे हम 15 क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है आगे 20 भी क्वेश्चन कर दें। अभी हम आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ ना कुछ यहाँ प्रॉब्लम अभी हो रहा होगा, तो आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अगर वॉइस का प्रॉब्लम हो या फिर जो भी चीज़ प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी सारा सिस्टम नहीं लगा हुआ है। जैसे भी है उस चीज़ को हम स्टार्ट कर चुके हैं, ताकि धीरे धीरे आप लोग के पास भी वीडियो पहुंचना शुरू हो जाए। जो आदमी अभी तक नहीं ऑफलाइन स्टार्ट किए हैं क्लास करना, उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, यानी प्रत्येक चैप्टर से हम क्वेश्चन तो ले रहे हैं ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये सब ऑनलाइन में भी हम दूर कर देंगे 2-4-5 दिन के अंदर। और आप ना एक काम कीजिएगा कि आपको जितना भी नोट्स
यानी जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो अंकित क्लासेस करके एक ऐप है। उस ऐप पर ना एक बैच बना हुआ है ग्रुप डी और एनटीपीसी का। आप उस बैच पर क्लिक कीजिएगा जा करके, तो आपको सारा पीडीएफ जो है आप उस पर मिल जाएगा। और पीडीएफ ही नहीं मिलेगा, उसमें ना एक टेस्ट का भी ऑप्शन है। तो हम जल्द से जल्द एनटीपीसी का टेस्ट हम उसमें ना डलवा रहे हैं, और हो सकता है कि सप्ताह में 2 टेस्ट नहीं तो 3 टेस्ट उस पर डाला जाएगा। आप उस पर टेस्ट दीजिएगा तो आपको ना रैंक भी पता चलेगा कि कितना नंबर रैंक पर हम हैं। अगर 10,000 या 1,000 स्टूडेंट एग्जाम देता है तो आपको रैंक भी पता चल जाएगा। ये टेस्ट का कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये टेस्ट फ्री है। आप फ्री में भी टेस्ट दे सकते हैं। अभी नहीं है डाला हुआ, लेकिन हो सकता है ये 4-5 दिन के अंदर उस पर भी टेस्ट एनटीपीसी और ग्रुप डी का टेस्ट उस पर डाल देगा। तो आप ना ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, अंकित क्लासेस करके ऐप है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको ना वो जब ऐप आप जाइएगा